बजे पोस्टल बैलेट के जो मत थे उन्हें गिना जा रहा था। अब और देखिए कानपुर के सीसामऊ सीट से देखिए काउंटिंग इस वक्त चल रही है। सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे हैं। कानपुर के सीसामऊ सीट पर काउंटिंग इस वक्त जारी है और रुझानों में देखिए सबसे पहले सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं। धीरज, जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी कानपुर की जो सीसामऊ उपचुनाव है वो समाजवादी पार्टी के पास ही रही है और यह आंकड़ों में या राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत के आधार पर यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सीसामऊ उपचुनाव एक बार फिर जीत सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के पुलिस प्रशासन पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट न डालने को लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे और आज जब रुझान आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का परिणाम वहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस कानपुर की सीट पर काफी मेहनत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं ने वहां चुनाव प्रचार किया था और बीजेपी की भी कोशिश है कि कानपुर की जो उपचुनाव सीसामऊ सीट है वहां पर भी चुनाव जीता जाए। जी, लेकिन ऐसे में धीरज, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, वहां पर बीजेपी के लिए आज का दिन कांटे की टक्कर वाला, जिसमें करहल सीट को भी ले ले समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पर किस तरह से देखा जाएगा। फिलहाल ये तो रुझान बताएंगे, लेकिन जबरदस्त इस बार का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो रहा है। अलायंस की सरकार बनने वाली है। जेएमएम ने एक लेटर भी लिखा है कि जो जहां पर वोट काउंटिंग हो रही है इंटरनेट सेवा बंद की है, मोबाइल न किया जाए। जी, देखिए जो पूरे देश भर से लोगों का जो शक होता है कि ईवीएम को हैक करना, ये करना, गड़बड़ी करना, इसी के मद्देनजर इस तरह से आग्रह किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बीजेपी जो है वो नई दिल्ली में जलेबी बनवा रही है, जीत को लेकर के बहुत देखिए बीजेपी क्या कर रही है उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोग काम पर फोकस करते हैं, जीतेंगे उसके बाद हम लोग दुकान खुलवा के जलेबी बांटेंगे लड्डू बांटेंगे। जी, महुआ मांझी इस वक्त सुनाई दे रही थी और ये आश्वस्त होते हुए दिख रही थी कि महागठबंधन की जीत होने वाली है। महुआ मांझी झारखंड में उन्होंने बताया कि महागठबंधन की जीत होगी। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त बने हैं यूसुफ जी, क्योंकि अगर झारखंड की बात करें और महुआ मांझी को हम इस वक्त सुन रहे थे, जलेबियां तो वहां से जलेबियां तो अलग अलग जगहों पर बननी शुरू भी हो गई है, कल से ही तैयारी देख रहे थे। बिल्कुल ठीक हरियाणा वाला हाल है, पहले से ही जलेबी बना के रख लो, जब जीत होगी हमारी तो बांटी जाएगी। देखिए जलेबी तो बटेंगी जैसा वो भी बता रही थी कि रिजल्ट्स आने के बाद, बिल्कुल सही बात भी है और शायद यही वजह है कि इस बार कांग्रेस दफ्तर में हम दिल्ली में देख रहे हैं कोई हंगामा नहीं, कोई लोग वहाँ पर नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो शायद हरियाणा वाली गलती से सबक सीखा है कांग्रेस ने, इस मामले में कम से कम सबक सीखा है कि पहले से जश्न की तैयारी ना किया जाए। क्योंकि मुझे याद है कांग्रेस एक ज़माने से कवर किया हमने, 2003 में भी ऐसा ही हुआ था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आए थे, साथ में दिल्ली भी थी, तो दिल्ली छोड़ के कांग्रेस तीनों राज्य हार गई थी, तो जितनी मिठाई थी वो सब बेकार उसमें हो गई थी। तो बहरहाल अभी क्या है कि बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन और झारखंड का चुनाव अगर हम देखें, रेवड़ियों का चुनाव रहा है, महाराष्ट्र में भी वही रहा है। देखिए जिन्हें हम रेवड़ियाँ कहते हैं, मैं थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है जी। जो आम आदमी है देश का, उसे सरकार हर, देखिए आज की तारीख में कोई ये दावा नहीं कर सकता साहब मैं टैक्स देता हूँ और दूसरा आदमी टैक्स नहीं देता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर आदमी आज टैक्स देता है। जो आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी टैक्स देता है, जीएसटी के रूप में देता है। तो उस टैक्स के बदले में आम आदमी को क्या मिल रहा है? क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या सरकार एजुकेशन दे पा रही है? या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारे देश की जो नींव रखी गई थी आज़ादी के बाद, वो एक कल्याणकारी स्टेट के रूप में रखी गई थी कि कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सरकार मुहैया कराए लोगों को, बाकी फिर लोग अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहें। तो अगर उनको बुनियादी सुविधाएं कोई पार्टी देना चाहती है, देती है, तो उसे रेवड़ी कह के करना, ये लोकतंत्र का भी मजाक है और जिसको आप कुछ सुविधा दे रहे हैं। चलिए, ये तो आम आदमी पार्टी खुद ही कह रही थी। कल भी हमने देखा कि जिस तरह से कैंपेन की शुरुआत की गई थी, और बीजेपी भी इससे पहले, जब बीजेपी नहीं दे रही थी रेवड़ियां, तो उससे पहले बीजेपी ने भी इसी तरह का बयान दिया था आम आदमी पार्टी को लेकर। फिलहाल ठीक है, वो तो अपने 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 जो बातें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। रुद्र प्रताप जी,
कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं झारखंड के चुनाव की बात करूंगी आपसे, क्योंकि झारखंड का ये चुनाव बेहद कांटे की टक्कर वाला चुनाव मुझे दिख रहा है। कल्पना फैक्टर भी समझाइएगा यहाँ पर महिलाओं के लिए इस बार, जिस तरह से दोनों ही तरफ से जो तमाम वादे किए गए, जो लोक लुभावन वादे किए गए, ये जादू चल रहा है झारखंड में। देखिए, ये जादू तो पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि जो ये रेवड़ी कल्चर वाली जो बात हो रही है वो हर जगह पर अपना काम कर रहा है, और इसीलिए हर पार्टियों की एक मजबूरी हो गई है कि वो चीज़ उनके करना उनके लिए अब कंपलसरी हो गया। उससे कोई भी पार्टी पीछे नहीं हट सकती है। सवाल यहाँ फ़ायदा नुकसान तब होता है कि जब उनके कार्यकर्ता उसको ग्राउंड पर लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि देने को तो दोनों तरफ से चीज़ें मिल रही हैं। अब उसमें जो जिनके कार्यकर्ता ज़मीन पे हैं, जिनका संगठन मजबूत है और लोगों के बीच इस बात को बताने में सफल हो जा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ जो हम दे रहे हैं वो रेवड़ी नहीं है, हम आपको साथ आपको कंटिन्यू रखेंगे, या और हम आपको आने वाले समय में, क्योंकि जो नेशनल मुद्दे हैं और जो चुनाव के तरीके हैं पिछले 5-6 सालों में बहुत सारा उसमें बदलाव आ गया है। जनता भी इस चीज़ को मानने अब एकदम जनता मान रही है और वाकई जनता के लिए भी है, और इसी लोक लुभावन वादे के लिए तो जनता वोट कर रही है। आती हूँ मैं आपके पास। आदित्य, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है, जरा बताइएगा। और क्योंकि मुझे पीछे आपके पुलिस सिक्योरिटी नजर आ रही है, क्या कुछ काउंटिंग को लेकर इंतजाम? इस समय हम मुंबई के महालक्ष्मी ग्राउंड में हैं, जहां पर काउंटिंग चल रही है। और अगर हम अभी के रुझान बताएं जो पोस्टल बैलेट पेपर के आ रहे हैं, उसके मुताबिक 122-23 सीटों पर रुझान समझ में आ रहे हैं, जिसमें महायुति यानी कि भाजपा और उसके सहयोगी थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी यानी महाविकास आघाड़ी भी उनका पीछा कर रही है। तो जो रुझान आए थे एग्जिट पोल में कि सीधी टक्कर है, तो वही पोस्टल बैलेट में देखने को मिल रही है। हालांकि जो बिल्कुल सही चीज है, यानी जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तब जाकर के मालूम पड़ पाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। लगभग 122 130 तक की जो सीटें हैं महायुति की तरफ। आदित्य जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो इसमें महायुति बढ़त बनाए हुए हैं, और कांग्रेस और उसके रिएक्शन फिर मैं प्रशांत के पास जाऊंगी। एक रिएक्शन सुभाष जी से। 122 से 130 के आसपास की सीटें मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में महायुति की तरफ। सुभाष जी, क्या समझे? ये तो पोस्टल बैलेट के रुझान, लेकिन उसमें अमूमन जो एग्जिट पोल के रुझान आए थे उस तरह के रुझान है कि अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 106 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे है, और लगभग 92 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है, और तकरीबन 10 से 12 सीटों पर जो इंडिपेंडेंट है वो आगे है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ था कि 1% का फासला सिर्फ दोनों गठबंधन के बीच में था, वो वोटिंग परसेंटेज का, वैसे ही फासला इस बार देखने को मिलेगा। और उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और इसके लिए उसकी तैयारी कल से ही दोनों गठबंधन ने शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, अपने विधायकों को बचाने के लिए यहाँ तो महाविकास आघाड़ी ने बाड़ेबंदी कल से ही शुरू कर दी है। ये खबर भी आ रही है कि होटल में रखा है। मैं आती हूँ आपके पास। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, कहाँ पर इस वक्त आप हैं और काउंटिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद के काउंटिंग पोल पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, और अभी फिलहाल जो है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो पिछले 40 मिनट से लगभग शुरू है। और अनाउंस ये किया जा रहा है कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो आ चुकी हैं, और थोड़ी देर में ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि महज चंद मिनट रह गया है फर्स्ट राउंड काउंटिंग कंप्लीट होने में। उसके बाद से पहले राउंड में कौन आगे बढ़त लिए हुए है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और इस बीच में आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल मेरे आप जब लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो हो रही है, और समझ सकते हैं उसके लिए चाक चौबंद जो है वो काफी पुख्ता किया गया है, और पुलिस फोर्स जो है वो चारों तरफ से उसको एक तरह से ये कहिए कि काउंटिंग की जगह को छावनी के रूप में बना के रखी है। और चूंकि गाजियाबाद काफी हार्ड सीट माना जाता है, और इसी वजह से सबकी गोविंद जी, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें बेहद कांटे की टक्कर। कई सीटें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। बीजेपी के लिए वहां पर जीतना कितनी बड़ी चुनौती है, और अगर आज